अरिहंत जो है ये न्यूक्लियर सबमरीन है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, ये न्यूज़ में आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। किस लिए पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो आज हम लोग जानेंगे वारशिप इन इंडिया के बारे में। ठीक है, कितना वारशिप है, कैसा वारशिप है इंडिया में, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि करंट अफेयर उसी पे आया है। तो ये आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका ये स्टैटिक नोट्स हो गया। आप इसको वारशिप रिलेटेड कुछ भी कर, आज के बाद से कभी भी न्यूज़ में आएगा ये, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका, जिसमें आप वैल्यू एड करते रहना जब भी कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आएगा। ठीक है, तो आज तीन तीन सब हेडिंग में है, सी टू सी, सी टू एयर, और फिर एक सबमरीन कैटेगरी है। ठीक, तो सी टू सी में क्या है बेसिकली कि हम लोग के पास डिस्ट्रॉयर है जो कि मिसाइल लोडेड रहता है, ये टॉर्पीडो लॉन्च करता है ये और डिस्ट्रॉय करता है अगला शिप्स को, जिसमें कि अलग अलग क्लासेस है, जैसे विशाखापट्टनम क्लास, कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास, राजपूत क्लास, ये सबसे ओल्डेस्ट है हमारे पास। ठीक है, और एग्जाम्पल में आईएनएस अष्टधारिणी, ये डिस्ट्रॉयर क्लास में आता है। ठीक है, सी टू सी, मैंने सी से सी में अटैक कर देगा ये। ठीक है, डिस्ट्रॉयर। फिर आता है फ्रिगेट। फ्रिगेट क्या होता है? स्मॉल स्टील्थ, मैंने कि छोटा सा और जो कि फास्ट मूवमेंट करता हो। ठीक है, फास्ट मूवमेंट करता हो। तो उसमें क्या क्या किस किस कैटेगरी में आता है नाम? शिवालिक, तलवर, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो अब देखो, मैं इसको नहीं कह रहा कि आपको एग्जैक्टली पूरा याद कर लेना है, बस एक स्ट्रक्चर दिमाग में रखो कि सी टू सी में डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है। ठीक, उसमें कुछ नाम है चार पांच, जिसमें से राजपूत ओल्डेस्ट है। ठीक है, और आईएनएस अष्टधारिणी न्यूज में था, वो इसी कैटेगरी में था। तो अभी से आगे में जैसे कुछ भी न्यूज में आता है, कोई भी नया ऐड होगा, तो यहाँ पे मेंशन करते जाना है, वैल्यू ऐड करते जाना अपने नोट्स में, इसको स्ट्रक्चर बना लेना अपने नोट्स में। ठीक है, क्योंकि ये प्राय मैंने हर एक दो महीने में ये न्यूज में आते रहता है, हर एक दो महीनों में। ठीक है, तो यहाँ पे बताया फ्रिगेट में, फ्रिगेट का मतलब बताया कि जो कि फास्ट मूवमेंट कर सके कोई शिप, और बहुत छोटा रहता है ये। और इसका मैंने इसका कंपेयर टू डेस्ट्रॉयर, डेस्ट्रॉयर क्या है, स्लो मूवमेंट करेगा और अटैक करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा एनिमी का ये को, शिप को। ठीक है, लेकिन फ्रिगेट क्या होता है? ये होता है सर्विलेंस के लिए। ये होता है कि जल्दी से गया और जाके सर्विलेंस किया, या रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके आ गया। ठीक है, तो उसमें शिवालिक, तलवर, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये चार कैटेगरी है। यहाँ पे सिटी के नाम पे है, और यहाँ पे कुछ नदी के नाम पे है। ठीक, और ये शिवालिक रेंज पता होगा आप लोग को। तो ये नाम है, बस आपको बस दिमाग में रखिए कि सी टू सी में कुछ ऐसा दो कैटेगरी है। वैसे ही सी टू एयर में एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं कि सी में नाव रहेगा, सी के अंदर में शिप रहेगा, और शिप के ऊपर जो बनाया रहता है ये की तरह में, रनवे की तरह, जो एयरपोर्ट का जो रनवे होता है उस टाइप में शिप के ऊपर बनाया हुआ रहता है। देखे होगे रनवे, जैसे एरोप्लेन के लिए रनवे बना रहता है, वैसे शिप के ऊपर जो रनवे रहता है उसको एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं, कि वो शिप एयरक्राफ्ट को कैरी करेगा। अगर मान लो कि इमरजेंसी, किसी काइंड का इमरजेंसी हुआ, तो वहां से वो उड़ा के ले जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है? कीव क्लास, कीव। ठीक है, कीव, ये कीव अभी सिटी यूक्रेन का सिटी का नाम है कीव, कैपिटल है कीव। ठीक है, तो ये मैंने पहले जब ये यूएसएसआर से जब ले रहा था, इंडिया जब लेन देन रख रहा था यूएसएसआर से, तो इसका कीव क्लास नाम रखा गया था। तो उसमें विक्रमादित्य आता है। नाम नहीं याद रह रहा चलेगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर याद रखो। ये तभी याद रह पाएगा आपको जब कुछ करंट अफेयर से रिलेट कर दूंगा तो। ठीक है, तो अभी बस स्ट्रक्चर याद रखिए कि आगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो फिर 6 महीने बाद फिर से न्यूज में आएगा ये। ठीक है, सी टू एयर, एयरक्राफ्ट कैरियर करता है ये शिप। क्या करता है? एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर रखे रहता है, जब भी जरूरत पड़ा अचानक से कहीं पे अटैक करना हो एयरक्राफ्ट के थ्रू से, तो शिप पे ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी लोडेड रहेगा। ठीक, और ये अचानक से ऐसा रनवे में दौड़ेगा और यहाँ से उड़ के फिर अटैक करना शुरू करेगा शिप पे, दूसरे का शिप पे। ठीक है, तो एक है कीव क्लास, एक है विक्रांत क्लास। विक्रांत क्लास में आईएनएस विक्रांत जो है वो न्यूज में था, 2022 में कमीशन किया गया है ये। ठीक है, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है ये आईएनएस विक्रांत? क्योंकि ये फर्स्ट इंडिजीनियस है, इंडिया में डेवलप किया गया, इंडियन ये के साथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज हुआ है, इंडियन टेक्नोलॉजी यूज हुआ है इसमें। ठीक है, और ये जो है ओनली कंट्री बना अदर देन P5। मैंने P5 जो अपने हैं, P5 कौन से 5 कंट्री हैं आप सर्च करके कमेंट में बताना। ठीक है, लेकिन ये अदर देन P5, इंडिया इज द ओनली कंट्री हु इज हैविंग एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, नेक्स्ट विल बी द आईएनएस विशाल। ये अभी तक कमीशन नहीं हुआ है, लॉन्च भी नहीं हुआ है, लेकिन हमें नाम पता है कि ये नेक्स्ट जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाला है विशाल है। 2022 में हमने आईएनएस विक्रांत को ऐड किया है। तो देखो, अभी तक जितना भी बताया हूँ, तुमको हो सकता है कि तुम इसको याद नहीं कर पाओ। ठीक है, लेकिन ये करंट अफेयर जैसे रिलेट कर दूंगा, जैसे आज अभी कुछ बड़ा हुआ, इससे रिलेटेड कुछ भी बड़ा हुआ, तो उसको तुम फट से अपना पेज खोलना, पलट लेना एक बार, प्रीलिम से जाने से पहले बैठ के एक बार देख लेना, तो याद रह जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सबमरीन क्लास में। ठीक, सबमरीन में एक होता है न्यूक्लियर पावर्ड, मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह यूज करेगा अपना एनर्जी मैंने प्रोपेल करने के लिए अपने आप को। एक होता है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल में डीजल इलेक्ट्रिक यूज होता है। ठीक है,
तो पहले पहले कन्वेंशनल देख लेते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल में क्या है, टोटल हम लोग के पास 16 टू है, 16 वॉरशिप है, 16 जो डीजल इलेक्ट्रिक यूज करके अपने आप को चलाता है। तो 16 में से कैटेगराइज कर देता हूँ। 7 सिंधु घोष क्लास का है, सिंधु घोष क्लास जो कि रसिया से हम लोग लिए हैं, रशियन टेक्नोलॉजी है। फिर 4 शिशुमार क्लास है, शिशुमार क्लास जो कि जर्मन टेक्नोलॉजी है। और 5 है कलावरी स्कॉर्पियन क्लास, कलावरी स्कॉर्पियन क्लास जो कि फ्रेंच का है, फ्रेंच से लिए हैं। तो 7 4 5 ये हो गया 16। ठीक है, 16। तो ये है कन्वेंशनल क्लास। ठीक है, कन्वेंशनल टोटल 16 है हमारे पास, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक से प्रोपेल करता है शिप। ठीक है, और और इसमें जो याद रखने वाला है उसको तुम वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ये प्रोजेक्ट 55 रिलेटेड रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग दे देगा। उसमें रहेगा कि शिप वारशिप है, कि गूगल का कोई प्रोजेक्ट है, या बोल देगा कि इंडियन गवर्नमेंट का कोई स्कीम है। ठीक है, वैसे दे देगा तब पता रखना कि ये वारशिप का रिलेटेड है, कन्वेंशनल वारशिप है, प्रोजेक्ट 75, जो इंडिया और फ्रांस मिलके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके ये लोग शिप बना रहा है। ठीक है, वॉरशिप बना रहा है। तो 6 अभी तक इंडक्ट हो चुका है, 6 पे ये लोग काम कर चुके हैं। जो 6 था सबसे लेटेस्ट, वो वागशीर था, वागशीर। ठीक है, सबसे लास्ट वाला। और 5th जो था वागीर था। तो 6 उस कैटेगरी में नाम है। मैं फिर कह रहा हूँ कि नाम पे ज्यादा जोर मत दो, स्ट्रक्चर याद रखो कि कौन कौन से कैटेगरी में क्या क्या है। ठीक है, जैसे सिंधु घोष, अब सिंधु घोष दे देगा सीधा कीवर्ड, बोलेगा रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। ठीक है, कौन से कंट्री से सिंधु घोष लिया है। ठीक है, पता होना चाहिए सिंधु घोष, सिंधु घोष। ठीक, सिंधु घोष को किलो भी बोलते हैं। फिर सॉरी, फिर शिशुमार क्लास जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मनी से लिया गया है। ठीक, कलावरी स्कॉर्पियन क्लास फ्रेंच से लिया हुआ है। अब देखो ये कलावरी जो है, ये कलावरी इस प्रोजेक्ट 75 का पार्ट था ये। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 का पार्ट था। इंडिया और फ्रांस मिलकर इसको ये किए हैं, और इंडिया डेवलप कर रहा है इंडिजीज, मैंने इंडिया में ही डेवलप कर रहा है, फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेके इंडिया में बना रहा है ये। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल टाइप था, और ये न्यूज पिछले साल था, बहुत बार न्यूज में था, और ये बहुत सारे मैंने एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है ये, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोजेक्ट 75 क्या है। फिर मैं तो कई बार मैंने कौन मैंने करोड़पति में इनमें से क्वेश्चन देखा हूँ, 3 4 बार क्वेश्चन इसमें से देख चुका हूँ मैं। तो क्या है कि एक आइडिया होना चाहिए कि एटलीस्ट ये क्या है प्रोजेक्ट 75। ठीक है, अब आज आज हम लोग ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसकी वजह से। SSBN, शिप समरसेबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, ये न्यूज में था। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आता है, ये सबमरीन का न्यूक्लियर प्रोपेल्ड में। मैंने न्यूक्लियर, इसको न्यूक्लियर पावर, इसको न्यूक्लियर प्रेशर रिएक्टर यूज होता है इसको चलाने के लिए, इस शिप को, और ये यूज करता, ये चलता है आगे। ठीक है, तो इसमें 2 कैटेगरी है, एक्चुअली कैटेगरी 3 है। ठीक है, गाइडेड एक है, GN कर गाइडेड है, गाइडेड न्यूक्लियर सबमरीन SSGN है। ठीक है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। अभी हम लोग मैंने ये दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। उसको तुम बाद में जब देखोगे, अगर फ्यूचर में कहीं न्यूज देखते हो तो यहीं पे इंक्लूड कर लेना SSGN। ठीक है, SSGN इंक्लूड कर लेना, यहाँ पे तीसरा कैटेगरी SSGN है, वो गाइडेड मिसाइल रहता है वो। ठीक है, तो SSN क्या है, शिप समरसेबल न्यूक्लियर। तो इसका क्या है, ये कैटेगरी का काम क्या है, कांट मेक ऑनशोर अटैक, मतलब कि ये सी से लैंड पे अटैक नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, ये इसका डिमेरिट है, और यही इसका एडवांस वर्जन है कि ये कैपेबल है ऑनशोर अटैक करने का भी, मतलब सी से ये अटैक कर देगा लैंड पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका रसिया का अकुला क्लास, रसिया का अकुला क्लास, सब याद नहीं रखना है तुमको, बस स्ट्रक्चर याद रखो। और जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, एनडीए के लिए ये सब इंपॉर्टेंट हो गया, एनडीए सीडीएस के लिए कि अकुला क्लास किससे रिलेटेड है, जो शिप समरसेबल न्यूक्लियर ये। फिर SSBN क्या है, शिप समरसेबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये अटैक नहीं कर सकता लैंड पे सी से, लेकिन ये अटैक कर सकता है, कैपेबल ऑफ ऑनशोर अटैक। ठीक, अब SSBN के बारे में पढ़ते हैं, ये एक्चुअली न्यूज में है, इसी में हम लोग इंडिया मैंने कुछ इंडक्ट किया है, कमीशन किया है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। शिप समरसेबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर कैन स्टे अंडर वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड, ये बहुत देर तक पानी में रह सकता है। इसको क्या होगा, थोड़ी थोड़ी देर में पानी के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इसका जो एनिमी डिटेक्शन है, इसको एनिमी डिटेक्ट कर पाएगा जल्दी। लेकिन ये क्या है, ये बहुत थोड़ी मैंने बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकता है। ठीक है, और क्या, ये अटैक करेगा, ऑनशोर अटैक। फिर अब देखो, ये नाम याद रखना, INS अरिहंत लॉन्च हुआ था 2009 में, और कमीशन किया गया नेवी के द्वारा 2016 में। 2016 के बाद 2024 हो गया, सोचो कितना साल, 8 साल। अब 8 साल बाद कोई चीज घट रहा है तो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन देगा कि अरिघत अरिघत रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, तो आंख बंद करके मारना कि वो वॉरशिप है, या फिर वो न्यूक्लियर प्रोपेल्ड वॉरशिप है, या फिर न्यूक्लियर, ये वाला लिख देना, ये वाला देख लेना, शिप समरसेबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर है। हाँ ठीक है, क्या वो अटैक कर पाता है लैंड पे, सी टू लैंड, तो हाँ अटैक कर पाता है, लिखा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्या वो ज्यादा देर तक पानी में रह पाएगा, हाँ बिल्कुल रह पाएगा। ठीक है,
और इसका खासियत क्या है कि जब अरिहंत बना रहे थे हम लोग, तो इसमें बहुत बहुत मैंने अराउंड 30% के अराउंड हम लोग इसमें इंडिजिनियस प्रोडक्ट यूज किए थे इंडिया के। लेकिन ये उसका थोड़ा एडवांस्ड है, इसमें इंडिजिनियस सिस्टम बोला जा रहा है इसको। और 60% हम लोग जितना भी इक्विपमेंट है वो इंडियन यूज किए हैं। तो इस मायने से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो INS अरिहंत नहीं भूलना, 2024 में इंडक्ट किया गया है, और ये 8 साल बाद इसको, तो 8 साल बाद ये कोई नया कुछ चीज कमीशन हुआ है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि न्यूक्लियर से क्या मैंने क्या मतलब होता है न्यूक्लियर ट्रायड का। कि न्यूक्लियर ट्रायड एज ए कीवर्ड क्या है, एग्जाम में सीधा लिख देगा कि न्यूक्लियर ट्रायड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, तो पता होना चाहिए ना न्यूक्लियर ट्रायड क्या है। ठीक है, तो कैन लॉन्च न्यूक्लियर अटैक फ्रॉम 3 प्लेस। मैंने न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है, ट्रायड मतलब 3, तीनों जगह से अटैक कर सकेंगे अगर न्यूक्लियर का, तो उसको हम न्यूक्लियर ट्रायड बोलते हैं। क्या, तो लैंड, एयर, सी। ठीक है, तो लैंड में अग्नि का जितना भी ये है, अग्नि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सब लैंड मैंने ये सब अटैक कर पाएगा लैंड से। न्यूक्लियर मैंने इनके में न्यूक्लियर वारहेड लोड कर देंगे हम लोग, और अटैक करेगा ये। ठीक है, लैंड से अटैक करेगा सब पे ये। ठीक, फिर वैसे ही एयर से एयरक्राफ्ट बॉम्बर। ठीक है, एयरक्राफ्ट बॉम्बर जो मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा कहीं पर गिराना हुआ तो। फिर सी से SSBN। तो ये हमारा थर्ड जो न्यूक्लियर ये है, न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट कर रहा है। इसीलिए न्यूज में है ये कि अब हम लोग कैपेबल हो गए हैं इंडिजिनियसली, कि अब हम सी से भी हम, अगर मान लो कि कोई पाकिस्तान अटैक किया हम पे, तो हमारा लैंड पे अटैक किया वो पहला बार में, तो पूरा लैंड खत्म हो गया। लेकिन हमारे पास एयर और सी का रहेगा ना एसेसिबिलिटी यूज करने के लिए। तो इसका मेन पर्पज होता है डिटरेंस क्रिएट करना, कि पाकिस्तान को पता रहे कि अगर वो लोग लैंड पे अटैक किया तो लोग बचेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास सी से भी अटैक करने का कैपेसिटी है और एयर से भी अटैक करने का कैपेसिटी है। तो देखो मैं क्या किया, मैं कुछ नहीं किया, मैं स्टैटिक पोर्शन था, मैं उसी को मैं बस खाली स्ट्रक्चर बता दिया, और जो न्यूज में रहा है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो आगे से जब भी ऐसा ऐसा छोटा मोटा टॉपिक इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा, न्यूज में आएगा, ऐड करना हुआ, तो आराम से आप घबराना नहीं, चुपचाप इसको नोट्स खोलना और वहां पे इसको वैल्यू ऐड कर लेना, बस इतना ही करना है। ये बहुत टफ टॉपिक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऐसा कुछ आ जाने के बाद उसका क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को एक बार देख लोगे, याद रहेगा। इस बार के लिए, इस वीडियो के लिए मैं कहूंगा कि INS अरिहंत को जरूर याद, मैंने पूरा अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि ये न्यूज में हुआ है, और ये 8 साल बाद ऐसा कोई बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल मैंने शिप वारहेड पे लोड कर पाएंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसलिए। ठीक है, तो ऐसा हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके, जान सके। बहुत इनिशिएटिव बहुत अच्छे से हम रखेंगे। थैंक यू।